अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आइए हमारे पास एक 15 प्रो मैक्स है। इस पे सर खपाई तो हमने कर ली हुई है। ठीक है, ये आप चेक करें, ये इसका लोअर पोर्शन ये है। इस फ़ोन के अंदर जनाब फ़ॉल्ट है ऑडियो का, और बड़ा ही एंटीक सा फॉल्ट है। ये आप चेक कीजिएगा। ये अभी आपने देखा कि फ्लैक्स वगैरह मैंने नहीं लगाई, ओनली अपर है। ठीक है, तो ये कुछ दिन पहले भी एक भाई का हमने करके दिया था, तो सेम इसी तरह की फ़ॉल्ट है। इसकी कंप्लीट ऑडियो जो है ना वो बंद है। ठीक है, तो अब इसे मैं प्ले करता हूँ, ये आप चेक करें। तो ये देखें, ये अभी बाहर चलने लग पड़ी है। ठीक है, तो अब इसका फॉल्ट जो है ना, इसका मतलब ये हुआ कि इस हमारा अपर जो है ना वो बिल्कुल ओके है। ठीक है, तो ये अब नीचे चेक करें, नीचे ये चेक करें जनाब, लोअर पोर्शन भी स्वाइप है, अपर भी स्वाइप है। ठीक है, तो अब इसके अंदर फॉल्ट बड़ा अंटीक है। बल्कि हमने इसकी नीचे जो है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने चेक कर ली है, तो इसके नीचे GRB कंप्लीट चेक कर लिया है। ठीक है, तो इसकी जो इन्फेक्शन है, जो फॉल्ट बन रहा है, ठीक है, वो बड़ी अजीब तरह से बन रहा है, और ऐसी अजीब जगह से कि जहाँ से बंदा ज़हन भी नहीं हो जाता कि यहाँ से ये चीज़ ख़राब होगी और जिसकी वजह से ये ऑडियो बंद हो सकती है। तो आज मैं आपको इसका तरीक़ाकार बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि इसे चेक करने का। ठीक है, तो चेक करके मैं बताता हूँ जी। तो ये देखें दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे रखा। अब आपको ये एक बेसिक फॉल्ट तो हमने क्लियर करना है, साथ में एक ट्रिक भी है। अब ये यहाँ पे पैक कर दिया। अब यहाँ पे मैंने ये जो है ना, इस पेपर को मैंने रख दिया। अब पेपर का रखने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि क्योंकि हमारा अपर जो है ना वो ओके है, तो लोअर पोर्शन के अंदर प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब मैं इसे, बल्कि मैं पहले आपको बग़ैर पेपर के रख के करता हूँ, ताकि आपको कंप्लीट पता चल जाए कि इस फ़ोन के अंदर इशू क्या है और कैसे हमने सॉल्व करना है। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ यही इतना ही डायग्नोज किया है कि ये इस एरिया के अंदर है फॉल्ट। ठीक है, तो वैसे पॉइंट कोई भी जो है वो शॉर्ट नहीं है, वो तो खैर हमने पहले से चेक कर लिया हुआ है। ठीक है, तो ये अभी मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। फ़ोन नॉर्मल ही है, उधर सप्लाई पे दिखाने की मेरा ख्याल है ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ये चेक करें। इसका अपर भी स्वाइप है, लोअर भी स्वाइप है। ठीक है, तो इसकी ऑडियो कंप्लीट बंद है। ठीक है, ये आप चेक करें। ये मैंने देखें, ये प्ले किया, अभी ये कोई बार नहीं चल रही। ठीक है, ये बार नहीं चल रही। अभी मैं दोबारा इसे बंद करता हूँ। बंद करने के बाद ये पेपर जो है ना, ये यहाँ पे मैं रखता हूँ। अब ये बात तो कंफर्म है कि यहाँ पे पेपर मैंने रख के तो चेक कर लिया है कि फॉल्ट इसी एरिया में है, लेकिन कहाँ पे है ये मुझे भी नहीं पता। ठीक है, ये सिर्फ आपको एक अवेयरनेस देनी है कि अगर लोअर पोर्शन के अंदर फॉल्ट हो तो हम पकड़ कैसे सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो वैसे तो ये एरिया जो है वायरलेस चार्जिंग का आ रहा है। ठीक है, तो ये आप देखें कि मैंने दोबारा ऑन कर दिया है फ़ोन, ये हमारा ऑन हो गया। आज मैं आपको इसके लोअर पोर्शन में कहाँ कहाँ पे फॉल्ट आता है, लोअर पोर्शन में कहाँ कहाँ पे फॉल्ट बन सकता है, वो जो हम ऑलरेडी इससे पहले काम कर चुके हुए हैं। ठीक है, और आज ये जो है ना, ये वाकई ही इससे पहले मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैंने सीमेटिक्स के ऊपर अभी वैसे देखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसका जो है ना वायरलेस का आ रहा है। ये आप चेक करें, ये अभी बाहर चल पड़ी है। ठीक है, इसका मतलब है कि माइक हमारा ओके हो गया, ऑडियो वर्किंग पे है। ठीक है जी, तो इधर आ जाएंगे आप। ठीक है, ये मैंने पेड़ अलहदा कर दिया। अब यहाँ पे इस एरिया में हम बाद में चेक करते हैं। ठीक है जी, ये इधर आ जाएंगे, ये आप चेक करें, ये मुझे पकड़ाएं, ये चेक करें। अब अगर यहाँ पे हम जाते हैं ना, ठीक है, ये आप चेक करें, ये सिम वाला एरिया आ गया। अब ये यहाँ पे एक हादसा बना हुआ है। ठीक है, वहाँ पे चेक करते हैं, क्योंकि हमने इस एरिया का ओनली ये एरिया जो है ना वो हमने स्किप किया है। ठीक है, तो ये आप चेक करें। ठीक है, ये टच के हैं वोल्ट,
ये आपके डिस्प्ले के जो है 2.8 वोल्ट हैं और ये 1.5 वोल्ट हैं इसके टच के, ठीक है। तो अब टच के साथ तो ऑडियो का कोई इशू बनता नहीं है, तो ना ही बनेगा। उसके बाद शील्ड बीबी की हैं, ठीक है, ये बीबी की पिन आउट चेक करें, ठीक है जी, ये आप चेक करें। अब ये पिनें दो हैं, ये दोनों क्लॉक लाइनें हैं, SCL और SDA जो है ये आपकी जो वायरलेस चार्जिंग है वहाँ से आ रही है, ठीक है, ये आप चेक करें, ठीक है। ये भी चेक कर लेते हैं, ये दोनों, ये आप चेक करें, ठीक है, ये आ गई। उसके बाद आगे आ गया जनाब एरिया ये वाला। अब ये देखें, ये भी वायरलेस आ गई, वायरलेस चार्ज है, ये भी वायरलेस चार्ज है, ये भी वायरलेस चार्ज है, ये जनाब ये भी वायरलेस चार्ज है लेकिन PMU से है पिन आउट आ रही, ठीक है। तो ये भी वायरलेस है, ठीक है, ये अपर से आ रही है, ठीक है, ये आप चेक करें नीचे और यहाँ से, ठीक है। अब ये देखें, ठीक है, अब यहाँ से हमने फॉल्ट पकड़ना है कि फॉल्ट अपर में तो है नहीं, ठीक है, लेकिन आपको ये बताता चलो साथ में ये हो भी सकता है कि अपर बोर्ड के अंदर फॉल्ट हो, क्योंकि ये ऐसा सिस्टम है कि आपको हो सकता है कि ऊपर से कोई ट्रैक आ रहा हो और यहाँ जब नीचे टच हो रहा हो तो वो शॉर्ट हो बन जाता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, ठीक है, ये भी वायरलेस है। तो आगे जनाब चलते हैं, ये भी वायरलेस है, ये भी वायरलेस, ये भी वायरलेस, ये I2C2 आ गई, ठीक है जी, SDA SCL, ठीक है, वैलिड चार्जर्स आ गया जनाब। तो ये हमारी 7-8 पिनें हैं, ठीक है, ये वाली इस एरिया के अंदर ये इन्फेक्शन है। तो ये जी अभी आज हम क्लियर करते हैं, ठीक है। तो चेक करके आपको बताता हूँ, हो सकता है कि नीचे फॉल्ट हो सकता है कि अब ऊपर में हो, लेकिन ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे आपको दिखाता हूँ मैं। तो चले जी, ये अभी शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये अभी लेना करते हैं, ठीक है। उसके बाद मीटर की तरह जी ये भी, ठीक है। तो ये फॉल्ट जैसा कि आपको बताया कि हमने अभी डायग्नोज नहीं किया, ठीक है। तो ये चेक कीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ, ये चेक करें। ये सबसे पहले तो मैंने ये टच जो है डिस्प्ले की जो 3 पिनें हैं वो चेक करनी है, जो OL है, ठीक है, यहाँ पे ओके है। उसके बाद ये तो है हाई ग्राउंड। उसके बाद ये 2 पिनें हैं जनाब, इन दोनों की वैल्यू सेम है। अब ये क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमने इसके ऊपर GR जो है ऑलरेडी ले ली हुई है, लेकिन ये आप चेक करें, ये दोनों की सेम है। इस तरह सम टाइम ऐसा होता है कि दोनों की वैल्यू सेम होने के हो ना, तो फिर क्या होता है कि जनाब ये आपस में आपने दोनों प्रिंट आउट ऊपर चेक कराएंगे, ठीक है। तो इस तरह आपने क्या करना है कि दोनों प्रिंट आपस में चेक करना है, ये शॉर्ट तो नहीं है, तो ये शॉर्ट नहीं है, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। उसके बाद इसके आगे जब चलते हैं तो ये जनाब आगे ये 2, 3, 4 और 5 और ये वायरलेस के हैं, लेकिन इनमें 2 वायरलेस से आ रहे हैं और एक PMU से। नीचे करें जी, अभी ये देखें आप, इस पे वैल्यू क्या आ रही है 433 और इस पे 394, ठीक है, और ये आगे वाली आ गई, इस पे 394। अब ऊपर करेंगे, ये देखें, ये आप चेक कीजिएगा, एक ये पिन और एक ये पिन, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे हमने चेक किया तो दोनों पिनों की वैल्यू ओके थी, लेकिन आपस में शॉर्ट नहीं है। तो ये आप चेक करें, ये एक मरतबा फिर नीचे करेंगे मीटर पे, ठीक है, ये 395 और 394, ठीक है। तो ये आपने ऊपर करें जी, बड़ी स्क्रीन पे दिखाएं, ये अब आप ये दोनों को चेक करते हैं, ठीक है। अब ये आप चेक करें, ये दोनों की वैल्यू सेम होने हुई है, तो इसका मतलब है कि ये शॉर्ट है। अब आगे चलते हैं मेन अपने फॉल्ट की तरफ, ठीक है। तो ये फॉल्ट बना कैसे है, अभी इससे आगे भी मैंने इसकी GR लेनी है, ठीक है। तो ये आप चेक करें, ये वायरलेस है, ठीक है, SEQ, ठीक है, ये वायरलेस एंड चार्जिंग की पिन है। तो ये बेसिक ये वो कमांड है जो फ़ोन को बताती है कि जनाब चार्जिंग फ़ोन लग गया है, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ जा रही है, ये नीचे वायरलेस है, उसके बाद ये गई जनाब PMU।
अब PMU के अंदर देखें, ये अगर किसी वजह से शॉर्ट भी हो रही है ना, तो फिर ऑडियो का इशू तो नहीं बनना चाहिए। ये आप चेक करें, ठीक है। ये SWCL आ गई, ठीक है, ये वायरलेस से आ रही है, ठीक है। ये आप चेक करें, ये वायरलेस, ये भी वायरलेस, ये वायरलेस IC यहाँ पे पिन आई, उसके बाद यहाँ पे आ गई है, ठीक है। इसके अलावा कहीं और नहीं गए। अब इसके अंदर हमें कैसे पता चला है कि बेसिक चीज़ जो देखने वाली है ना, वो ये है कि ये फॉल्ट बना कैसे है, ये फॉल्ट कैसे बना है। अब देखें, ये वायरलेस और साथ में ये अपना जो है अपने ये SCQ, ठीक है, तो ये आपस में शॉर्ट हो गई हैं। ये इनेबल सिग्नल है। अगर ये इधर DSO पे करें जी, DSO पे, ये DSO इनेबल सिग्नल DSO पे चेक करो आप, ठीक है। तो ये आ गया हमारा इनेबल सिग्नल, ठीक है, ये यहाँ पे। अब यहाँ से क्योंकि ये मॉनिटर कर रहा है सिग्नल अपना वायरलेस चार्जिंग को, यानी कि कमांड देना है इसने कि फ़ोन वायरलेस चार्जिंग पे लग गया, ठीक है। तो अब ये पिन यहाँ पे गई, यहाँ से यहाँ गई, ठीक है। तो यहाँ से किधर जा रही है जनाब, ये आ गई आपकी पावर में। अब हुआ ये है कि जनाब ये पावर का बेसिक इन्होंने पावर IC के अंदर, कुछ पावर के अंदर 4 सेक्शन बनाए हुए हैं, कुछ के अंदर 3 हैं, ठीक है। तो कुछ के अंदर लातादाद हैं जी, ठीक है। एंड्राइड के अंदर सेक्शन जो है ना, उन्होंने लातादाद कुछ में बनाए हुए हैं, खासकर MediaTek के अंदर। लेकिन खैर हमारा, क्योंकि हमारा एप्पल है, तो इस वजह से एप्पल पे ही बात करते हैं। तो ये पावर के 3 सेक्शन हैं, जिसमें आपकी वार के वोल्टेज यानी कि बक कॉइल के वोल्टेज आउटपुट देगा, ठीक है। उसके बाद टच का, चार्जिंग का, ठीक है, ऑडियो का। अब ये सेक्शन जो है ना, ये आप चेक कीजिएगा, ठीक है। ये अभी ये ना कहिएगा कि शायद मैंने पहले से चेक शुदा जी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने वाकई ही अभी तक जो है ना चेक नहीं किया, ठीक है। तो ये आगे जनाब यहाँ पे ये सिस्टम PMU सिस्टम अलाइव, ये देखिएगा, ये अगर सिस्टम अलाइव, ये एरिया जो है ना, ये आपका जो है कमांड दे रहा है ऑडियो को, ठीक है, ऑडियो को भी। और साथ में इसमें VDD के वोल्टेज भी हैं, और साथ में क्या हो रहा है कि जनाब वायरलेस चार्जिंग और दूसरी चार्जिंग जो लाइटनिंग केबल के साथ हो रही है वो भी है, ठीक है। अब हुआ ये है कि अगर ये पिन शॉर्ट होती है ना, तो एक पावर IC का एक एरिया जो है ना, वो कंप्लीटली बंद हो जाता है, स्टक हो जाता है। यानी कि वहाँ पे पावर IC अपने वोल्ट जो बना रही होती है, वो आगे फॉरवर्ड कर ही नहीं पाती। एक एरिया यानी कि 3 हिस्सों में एक एरिया जो है स्लीप हो जाता है। स्लीप होने की वजह से अब आगे आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें जो ऐसी हैं जो वर्क नहीं कर सकती। अब स्लीप होने से सबसे पहले तो हमारी ऑडियो भी गई, साथ में वायरलेस भी गई, ठीक है। उसके बाद कुछ फ़ोनों के अंदर आपको पता है कि वाईफाई के ऊपर जो हमारी एयरबड्स होती हैं, ठीक है, एयरबड लगा के भी हमारी आवाज़ आती है। वैसे ऑडियो बंद हो गया, लेकिन एयरबड में आवाज़ आती होती है। लेकिन इस फ़ोन के अंदर एयरबड के अंदर भी आवाज़ नहीं आनी। उसकी रीज़न ये है कि उसने पूरे का पूरा सेक्शन ही क्लोज कर दिया है, ठीक है। तो एयरबड का जो पिन आउट है वो जनाब आ गया हमारा यहाँ, ठीक है। अब ये 15 Pro Max है, दोबारा मैं बता दूं तो इसका ऑडियो के रिलेटेड नीचे कोई IC नहीं लगी हुई, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम बन सकती है, ठीक है। ये जनाब ये आ गई, ये देखें ब्लूटूथ ऑडियो सिंक्रोनाइज, ठीक है। तो ये ब्लूटूथ की आ गई। अगर हम इसे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये जनाब ये चेक करें, ये वाईफाई के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो वाईफाई जब ये ही सिंक्रोनाइज नहीं करवाएगी, ये आप चेक कीजिएगा। अब यहाँ से यहाँ तक का सफ़र इसने वाईफाई ने दी कमांड प्रोसेसर को, कंप्रेसर ने देनी है कमांड आगे ऑडियो को। तो ऑडियो तो ऑलरेडी स्लीप मोड में है, क्योंकि ये एरिया ही बंद है, तो स्लीप मोड में बंद हो गया। अब स्लीप मोड में बंद होने की वजह से एक और कमांड नीचे जानी बंद हो जाती है, यानी कि अगर एक सिग्नल आ रहा है तो दूसरे ने वापस भी जाना है। अब दूसरा सिग्नल जो है ना, वो मिलना है आपका बॉटम स्पीकर से। तो बॉटम स्पीकर जनाब हमारा राउंड अबाउट यहाँ पे होना चाहिए जनाब। ये तो नहीं है जी, नहीं, ये
ये आ गया जनाब, ये देखें, ठीक है। अब GPIO अगर आ गया ना तो समझ लें कि जर्नल पर्पल्स इनपुट आउटपुट आ गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें सिग्नल आ भी रहा है, जा भी रहा, और ये फॉर एवर, मतलब कि जैसे ही फ़ोन ऑन होगा तो इसने लगातार यहाँ पे अपना जो है ना कमांड देते जाना है, ठीक है। तो अब ये बॉटम यहाँ से बंद हो गया। अब बात मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे कि ये देखें, ये वाईफाई के अंदर जा रहा है, वाईफाई सिंक्रोनाइज करा रही है, ठीक है, प्रोसेसर से करवा के तो आपको ऑडियो दे रही है। लेकिन अब बॉटम स्पीकर बंद होने की वजह से ये अब स्लीप मोड में चली गई है वाईफाई की ऑडियो सिंक्रोनाइजिंग, ठीक है। अब ये बंद हो गई है तो आपकी कंप्लीटली ऑडियो बंद होगी, जिसके अंदर आपके एयरबड्स की जो है आवाज़ें बंद हो गई हैं। उसके बाद आपकी जो हैंड फ्री है उसकी आवाज़ें बंद होगी, रिंगर, स्पीकर, माइक, कंप्लीटली ईच एंड एवरीथिंग बंद हो गई है। कुछ फ़ोनों में वैसे देखा गया कि ऑडियो अगर बंद भी हो जाए ना तो वो वाईफाई यानी कि एयरबड्स वगैरह जो है ना लगा के तो आवाज़ चल रही होती है, ठीक है। लेकिन इस फ़ोन में ऐसा नहीं है। तो ये थे जी जनाब 2 पिन आउट। तो फॉल्ट हमारा था जी यहाँ पे, ठीक है, ये वाली पिनों पे ये आ गया, ठीक है, ये हम आ गया। तो अभी इसका फॉल्ट क्लियर करते हैं, आगे चलते हैं जनाब कि इस यहाँ पे देखें, अगर ये किसी और के पास हो तो क्या होना है जनाब कि इस फ़ोन को उन्होंने फिर स्वाइप करना है, तो हमने इसे स्वाइप नहीं करना। तो ये बच्चा आपको दिखाएगा कि इसे करना क्या है, ठीक है। ये आप ऊपर बड़ी स्क्रीन पे ले जाएं जी, ये देखें यहाँ पे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यानी कि कोई कली वगैरह नहीं लगी, लेकिन ये काफ़ी मरतबा रीबार होने की वजह से ये देखें ब्लैक हो गया हुआ है, ठीक है। ये काफ़ी मरतबा ब्लैक जो रीबार होने की वजह से ना हो गया हुआ। दूसरा ये कि यहाँ पे आप देखें ये जो है ना आपकी सोल्डरिंग पेस्ट जो है फंसी हुई है, लेकिन खैर हमें इसे पे काम नहीं करना। यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो ये वैसे क्लीन ही है, ठीक है। तो ये हमारे 2 पिने हैं। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं जनाब इसका कैसे फॉल्ट करते हैं। ये आप सबसे पहले आपने जो है सर्जिकल ब्लेड पकड़ दें, तो यहाँ से हल्का सा काट दें, ये बात, ठीक है। ये बहुत से फ़ोनों के अंदर प्रॉब्लम आती है कि जो समटाइम ऐसा होता है कि हीटर पे रखे हुए हीट ज़्यादा होने की वजह से कुछ पॉइंट आपस में शॉर्ट हो जाते हैं, कुछ ग्राउंड हो जाते हैं, वर्किंग पिनें ग्राउंड हो जाती हैं। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा था कि 15 प्रो मैक्स के अंदर टच का इशू था, ठीक है, तो वो भी इसी तरह सॉल्व किया था। तो आज इसका भी यही करेंगे। तो ये याद रखिएगा, यहाँ से सिर्फ आपने हल्की सी गम उतारनी है, ना कि आपने जो है स्क्रैच करना है, स्क्रैच नहीं करना। उसके बाद आप पेस्ट कर लें, पेस्ट डालने के बाद आप अपने काविये की हीट कर लें, 400 में पकड़ दें हीट गन की जो है एयर वो 70 है, उसके बाद हीट जो है वो भी 400 है। तो ये मेरे काविये की हीट भी 450 है और हीट गन की भी, ठीक है। तो ये हमने क्या करना है, ये दोनों आपस से डिस्कनेक्ट करने हैं, बस इसके अलावा मैंने कोई काम नहीं करना। यहाँ पे आपने, क्योंकि इनके अंदर कुछ बारीक वायरें नहीं है, बड़ी अच्छी और मजबूत सी वायरें होती हैं, ठीक है, काफ़ी हेल्दी जो है ना लगाई हुई हैं उन्होंने पिने, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो ये वैसे तो फॉल्ट बना हुआ इसी वजह से है कि जो है ज़्यादा हीट लगने की वजह से। तो हमें ज़्यादा हीट देने की वजह से अगर फॉल्ट बना है तो अब हम इसकी हीट ज़्यादा दे के फॉल्ट इसका क्लियर करेंगे। ये मैंने दे दिया। उसके बाद ये आप चेक कर लीजिएगा, ये चेक करते हैं जनाब, ये चेक करें, ठीक है, ऊपर चेक करवाएं जी, ठीक है। यही थी 2 पिनें जो आपस में शॉर्ट थी, ठीक है। अब एक मरतबा फिर आपको अकेली करके दोबारा चेक करवा देते हैं। नीचे करें जी, ये चेक करवाएं। अभी यहाँ पे जो है 700 के राउंड अबाउट, क्योंकि अभी हीट अप है तो ये 700 के राउंड अबाउट इसकी वैल्यू है। तो ये चेक करें, यहाँ पे 350 आ गई, ठीक है। तो ये हम दोबारा चेक करते हैं, हमारी OL होगी, मतलब कि हमारा फॉल्ट हीट ज़्यादा होने की वजह से अगर ख़राब हुआ है ना तो हमारा हीट
ज़्यादा देने से क्लियर भी हो गया है। ठीक है, तो ये हमारी 325 यहाँ पे है, 327 यहाँ पे है। तो ये मतलब यहाँ पे भी चेक करते हैं। ये अब ये देखें, अब दूसरी साइड पे ये शॉर्ट हो चुकी है, लेकिन कर लेते हैं ये भी क्लियर। ठीक है जी, ये करना इसी तरह ही है। ठीक है, और कोई तरीकाकार नहीं है, या फिर दूसरा तरीकाकार वही है, जो फ़ोन आए उसे पकड़ें, बस स्वाइप करते जाएं, टाइम बचाएं और कस्टमर का फ़ोन का बेड़ा गर्क करते जाएं। जो फ़ोन 5 साल चलने हैं वो नहीं चलेगा, मेरा ख्याल है 1 साल भी। तो ये छोटा सा फॉल्ट है। ठीक है, तो ये आज आपने क्लियर जो है करना है। इतना बड़ा कोई काम नहीं है, लेकिन इस पर अभी हमें दोबारा हीट काफ़ी ज़्यादा देनी पड़नी है, तब जाके इसने होना है। क्योंकि नीचे से जो पिन आउट है ना, वो आपस से में डिस्कनेक्ट होने हैं, तो तब जाके आपका फ़ोन क्लियर होगा। तो इसमें ये भी हो सकता है कि दूसरी साइड से रीबॉल करते हुए कली लग गई हो। ठीक है, तो लेकिन क्योंकि आगे वो सिम जैकेट लगी हुई है, तो इस वजह से वो हम नहीं चेक कर सकते। ठीक है, तो ये एक मरतबा फिर दोबारा चेक करते हैं जनाब। यानी कि जो पहली हमारी पिन थी वो तो पहले ओके थी, लेकिन अभी क्या हुआ है कि जनाब हमारे हीट देने से ये दोनों आपस में तो ख़त्म होगी, लेकिन ये पहली बारी के साथ शॉर्ट हो गई थी। तो ये अभी चेक कर लें जनाब, ये हमारी ओके हो गई है। ठीक है, ये चेक करें, ये 325 यहाँ पे भी आ गई, 325 यहाँ पे भी आ गई, लेकिन ये आपस में शॉर्ट नहीं है। ठीक है, ये चेक करें। ठीक है, दोनों की वैल्यू तक राउंड अबाउट सेम। ठीक है, तो ये अब चेक करें। ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे तीनों की वैल्यू जो है डिफरेंट हो गई है। ठीक है, तो ये भी ज़रा ठंडा होता है, तो ये दोबारा डाई के अंदर रख के तो ये चेक करते हैं क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं। बाकी ये है कि जो टेक्नीशियन हज़रात हैं, ठीक है, तो उन्हें मेरा ख्याल है मुझे कंप्लीट फ़ोन दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें वैसे ही जो है ना समझ आ गई होगी। ये आप चेक करें। ये हमारा हो गया जनाब फ़ोन ऑन। ठीक है, तो इस फ़ोन की कंप्लीटली ऑडियो बंद थी। ठीक है, तो ये जनाब ये अभी देखिए बाहर चल पड़ी है। थोड़ा सा क्लोज करें जी, ये अभी आप चेक करें, ये बाहर चल पड़ी है। इसका मतलब है कि ये ऑडियो एक्टिव हो चुकी है। ठीक है, ऑडियो एक्टिव हो चुकी है। तो उसके बाद एक चीज़ स्किप हो गई थी। ठीक है, तो ये फ़ोन तो हमारा रिपेयर हो गया, लेकिन एक चीज़ ऐसी बताने लगा हूँ जो मेरे जहन में थी लेकिन स्किप हो गई है। ठीक है, वो आपको बड़ी मज़े की चीज़ आएगी। ठीक है जी, इधर करेंगे। ये हमारी आ गई जनाब ऑडियो। अब फ़ोन के अंदर एक ही चीज़ पे काम करते हुए ना ये दो फॉल्ट मैं बताने लगा हूँ। अच्छा, पहली नंबर पे तो हमने ऑडियो जो है क्लियर कर दिया, लेकिन किसी और रीज़न से भी ऑडियो का फॉल्ट आ सकता है, और वो रीज़न है जनाब आपका बारोमीटर। ये आप चेक कीजिएगा। ठीक है, ये आ गया आपका कंपास। ठीक है, कंपास की सप्लाई ये आप चेक करें। ठीक है, ये कंपास की सप्लाइयाँ जा रही हैं, और ये किसी ऐसी जगह पे नहीं जा रही कि जिस पे आपको अफेक्ट हो। ठीक है, अब ये देखें, ये जनाब ये आपका कंपास आ गया ऊपर। ठीक है, ये कंपास आ गया।
कंपास अगर आपका ख़राब होगा तो आपकी ऑडियो का प्रॉब्लम बन जाएगा। साथ में अगर आपकी ऑडियो, जब आपका कंपास ख़राब है तो आपकी ऑडियो को फॉल्ट बन जाता है, ठीक है। तो ऑडियो अगर ख़राब है ना तो आपके फ़ोन के अंदर एक और प्रॉब्लम आ जाती है, वो ये कि आपका जो कैमरा है ना, कैमरा जो फ़ोन का कैमरा है, ठीक है, अगर सिंगल है तब भी, या डबल है तब भी, ट्रिपल है तब भी, उसके अंदर एक प्रॉब्लम आ जाती है। वो ये कि आप जब फोकस करने लगते हैं ना, ठीक है, ऑटो फोकस सिस्टम उसके अंदर ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। साथ में आपका कंपास रोटेशन यानी कि ख़त्म हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आपका ऑडियो भी क्लोज हो जाता है, साथ में आपका कैमरा का जो है ना फोकस सिस्टम वो भी ख़त्म हो जाता है। तो कंपास जो है, क्योंकि मॉनिटर कर रहा है जनाब साथ में ऑडियो को, ठीक है, तो ऑडियो अगर ख़राब है तो कंपास भी ख़राब होगा, कंपास ख़राब है तो साथ में कैमरा भी ख़राब हो गए। अगर कैमरा ख़राब है तो कंपास ख़राब है, कंपास जो है कैमरा ख़राब है तो ऑडियो भी ख़राब होगी। तो मेन बात करने का जो रीज़न है ना वो यही है कि आपका ये एक फॉल्ट के साथ, एक चीज़ के साथ 4-5 फॉल्ट रिलेटेड होते हैं। अब आज इस फ़ोन के अंदर ऑडियो थी ख़राब, लेकिन इसके अंदर कंपास का भी प्रॉब्लम आ रहा था कि सम टाइम चल रहा था, सम टाइम रुक रहा था, ठीक है। लेकिन हर कैमरों का क्योंकि मैंने इस पे देखा भी नहीं और ना ही मैंने चेक किया था, लेकिन मोस्टली आपने देखा है, बल्कि मेरी आपने 2, 4, 5 पीछे वीडियो देखें, 16 प्रो मैक्स के अंदर भी यही प्रॉब्लम थी, 12 प्रो मैक्स में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आपका कैमरा जो है ना फोकस नहीं करता, ठीक है। तो ये थी आज आपकी वीडियो, ठीक है, जिस ऑडियो के रिलेटेड, ठीक है। तो आज आपने क्या सीखा है जनाब ऑडियो के रिलेटेड, वो भी 15 प्रो मैक्स। तो जुड़े रहिएगा जनाब शुजा मोबाइल लैब से, अपना ख्याल रखिएगा। मज़ीद वीडियो देखने के लिए आपको मेरा चैनल पे दोबारा आना ही पड़ेगा, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।